गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज सुबह 3 मई 2024 और हम लोग देख रहे हैं पॉलीकैब का वीकली चार्ट। चलो पहले एक बार रिकैप करके देख लेते हैं कि यार हुआ गया था। तो 11 जनवरी को इसमें कुछ इनकम टैक्स की रेड वगैरह का कुछ न्यूज़ आई थी, तो भाई साहब बुरी तरह से गिर गया था और कुछ 3800 का इसने लो मारा। तो 10:18 पे मैंने इसका चार्ट डाला और तुरंत ही क्योंकि इतना टाइप करने का टाइम नहीं होता भाई, तो सीधा एक वॉइस मैसेज मैंने डाला कि भाई मैं तो इसको बाय कर रहा हूँ, मुझे ये बढ़िया लग रहा है। कई दिनों से इसके पीछे पड़ा हुआ था, मतलब मेरे हाथ नहीं आ रहा था। और 10:14 पे मैं इसको बाय किया था 3870 पे, और बाय करके सीधा मैसेज डाला कि भाई ये तो मैं तो बाय कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है। और 11 जनवरी को ही मेरा 200 पॉइंट ही वहाँ से बाइंग से ऊपर गया था। तो यही पॉलीकैब अगर 4600 सस्टेन करता है तो फिर से ऑल टाइम हाई मारने की हिम्मत रखता है 11 जनवरी 2024 को 10:43 पे। मैंने ये बोला अगर 4500 4600 से वापस नीचे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, अदरवाइज 4600 के ऊपर तो मैं इसको 5 साल मतलब 6 साल हो सकते हैं, बट 4 साल 11 महीने तक भी मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ। उतना ही लेना थाली में जो व्यर्थ ना जाए पैनिक की नाली में। तो जो मेरा जो वॉइस नोट था, मैंने एक्चुअली 5% ऑफ मेरा पोर्टफोलियो का 5% लिया। अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो 2 क्वांटिटी है, और अगर 5 लाख का है तो 10 क्वांटिटी है। वो डिपेंड करता है कि भाई आपका कितना पोर्टफोलियो, मेरा कितना पोर्टफोलियो उसके ऊपर। मेरा पोर्टफोलियो अगर 50,000 का है तो एक ही होगा मेरे पास, और अगर 5 लाख का है तो 7 8 10 5% ऑफ पोर्टफोलियो मैंने इसमें इन्वेस्ट किए। हाँ 11 जनवरी को भाई 4116 का हाई मारा और उसके बाद में वापस भाई नीचे आ गया। तो मैंने मैसेज डाला कि भाई हो सकता है ये डेड कैट बाउंस हो, और मैंने तब भी नहीं बेचा था और मैं इसको अभी भी नहीं बेचूंगा। वापस ये 4100 से और 3870 के आसपास में ये आ गया था। तो मैं बेचूंगा नहीं भाई, मेरे को बेचना ही नहीं है। क्योंकि अगर ये मैंने इतने दिनों से मैं इसके पीछे पड़ा हूँ और मुझे आज जाकर के वो मिला है, और मुझे इसके फंडामेंटल्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल आज भी कोई चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है। 18 जनवरी को 800 रुपये प्लस हो गया था, मतलब कि ये 4600 पहुँच गया था। तो सर ने पूछा कि हम तो 800 रुपये गेन में हैं पर शेयर। आई एम स्टिल ऑन माई वर्ड्स। 4600 पॉलीकैब हैज़ पोटेंशियल कि 600 के ऊपर इसमें पोटेंशियल है, लाइफ टाइम हाई जा सकता है। जाएगा नहीं जाएगा राम जाने, लेकिन मैं तो प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा। मैंने इसमें सोच लिया कि मुझे तो लॉस करना है। 5% ऑफ पोर्टफोलियो लिया हुआ है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 26 मार्च को पॉलीकैब ने 5,000 क्रॉस किया। 30% का बेंचमार्क विजय फायर हो गया और 1200 रुपये प्लस शेयर। तो ये मेरा बेस्ट केस था 2024 का। 22 अप्रैल 2024 पॉलीकैब 5433, 1560 रुपये, 40% पर शेयर फ्रॉम माई लेवल ऑफ 3870। यहाँ पे एक बेच ने पूछा मेरे से कि भाई 10 जनवरी 2025 तक वेट करना है क्या। तो बोल कि भाई 4 साल 11 महीने 29 दिन भी नहीं मैं ट्रेडिंग नहीं करी। मैंने अपने बचे हुए घर में पॉलीकैब और आरआर केबल की वायरिंग करवाने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो मैं इसको 5 साल मतलब 5 साल प्रॉफिट में बेचूंगा नहीं। अब पॉलीकैब ने ऑल टाइम हाई इसका टारगेट आ गया। जो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था 4600। अच्छा, ऑल टाइम हाई, और अभी भी भाई अब मेरी सेवा समाप्त है। 100 दिन के अंदर ही इसने ऑल टाइम हाई टच कर दिया है। सेवा समाप्त करते हैं, पहले एक बार ये देख लेते हैं यार, गुरुजी खुद खाए बैंगन और दूसरों को दे उपदेश, वो कहानी तो नहीं है। तो भाई 1 जनवरी 2024 से लेकर के और आज तक जो तक का पीएनएल है, और मैंने पॉलीकैब सिर्फ 3870 बाय किया, और एक भी शेयर, सिंगल शेयर भी मैंने बेचा नहीं। मुझे कहीं बिल्कुल ये नहीं था। तो जो बोलता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं एक बार चार्ट पे। तो ये 3870 पे जब पकड़ा था उस टाइम में ये मेरा मानना था, ये मैं सोच रहा था कि मेरा ट्रेड प्लान क्या था कि अगर ये 3400-3300 आएगा तो वहाँ पर मैं और बाय करूँगा, या फिर 45-4600 के ऊपर और बाय करूँगा। तो
3870 पे जिस टाइम मैंने बाई किया उस टाइम मैं बिल्कुल यूँ एकदम कि भाई 4600 के ऊपर ये ऑल टाइम हाई मारने जाएगा और मैं वहाँ पे और बाय कर लूँ, पिरामिडिंग बाय। बट मेरे को प्यार हो जाता है यार मेरे स्टॉक से। अब वो जो 3870 वाला रेट था मैं उसको मतलब बदलना नहीं चाहता था, मज़ा नहीं आ रहा। नहीं भाई, वो 3870 दिखना चाहिए कि भाई मैंने 3870 पे पकड़ा है और मैं उसको नहीं बदलूँगा। ठीक है यार, 5% पोर्टफोलियो मुझे नहीं बढ़ाना है और कोई दूसरा पकड़ लेंगे। तो मेरी बाइंग तो वहाँ से नहीं हुई, मतलब मैंने और बाय नहीं किया, बट जो मैंने बाय किया उसको ही कम से कम मैंने होल्ड करके रखा। अच्छा, आप जब ये बाय किया था तो फर्स्ट टारगेट 4500 से 4600 का ये जोन था कि भाई ये इस जोन के पास जाएगा और ऊपर जाएगा तो ये फिर से ऑल टाइम हाई। सेकंड टारगेट मेरा ऑल टाइम हाई था, तो अब इसने ऑल टाइम हाई तो ब्रेक कर दिया। अब ये है भाई कि जहाँ से ये गिरावट स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 जहाँ से ये गिरावट स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे 1 जनवरी को ये ओपन हुआ था 5500 पे, उसको एक ट्रेलिंग एसएल के साथ में, मतलब उसको या तो हम ट्रेलिंग एसएल मान लें, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि शायद ही पैनिक करके, लोगों को पैनिक करने के लिए नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे बट नहीं आया तो मान लो ये, अगर हम आरएसआई का डाइवर्जेंस देखें तो मन में आ रहा है कि अरे यार आरएसआई यार अभी तो नीचे है। हालांकि अभी डाइवर्जेंस बना नहीं है, क्योंकि अभी इस आरएसआई ने अपनी डायरेक्शन मोड़ी नहीं है। बट ठीक है यार, वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे हो सकता है यहीं से ये पैनिक करके नीचे लेने की आने की कोशिश करे। तो अभी ये ऑल टाइम हाई से यहाँ से एक 5%, पाँच पाँच यानी कि 6000, 15% 6600, अनदर 30% 7500, फिर उसके बाद में एक और तुक्का मार देते हैं, 10,000 मान लेते हैं कि भाई हाँ फिर तो ये 10,000 जाएगा। तो ये टारगेट इसके इस एटीएस ब्रेकआउट के बाद में मिल सकते हैं, 5%, 15%, 30%, और फिर उसके बाद में 10,000 मान सकते हैं कि 10-11,000 फिर ये जा सकता है कंपनी, क्योंकि इसके फंडामेंटल कुछ चेंज नहीं हुए। बट अब इसको और क्या कर सकते हैं इसमें, नीचे की तरफ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो रेड लाइन डली है वो हालांकि इसका कोई ऐसा औचित्य नहीं है कि भाई यार यहाँ पे वो होना चाहिए, बट फिर भी जहाँ से 1 जनवरी 2024 जहाँ से ये फॉल स्टार्ट होता, जहाँ से इस साल की स्टार्टिंग हुई और वो 20% नीचे, 20-22% नीचे गया, तो उससे उस पॉइंट को एक हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे टीएसएल तो एटलीस्ट रखना चाहिए। अगर फुल क्वांटिटी में यहाँ पे होल्ड करता हूँ तो टीएसएल रखना चाहिए। इस टीएसएल के साथ में या तो मैं अभी यहाँ पे 50% जो मैं प्रॉफिट में हूँ, तो मेरे गुरु ने मेरे एक वन ऑफ माय द्रोणाचार्य सेड दैट बेटा, अगर कभी तेरा कोई एनालिसिस 100% जा रहा है, 50% जा रहा है, तो वहाँ पे घमंड नहीं करना, अपने रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक 100% जा करके उस पे तुझे घमंड हो रहा है, उसे सिर्फ 51% गिरना है, 51% डाउन आना है तेरा घमंड तोड़ने के लिए। तो ये 50 है भाई, ये तो 50 है, इसको तो सिर्फ 26% नीचे आना है, मतलब ये वापस वो करने के लिए। तो मैं अब 4600 का तो 45-46 का या फिर 4600 का तो मैं यहाँ पे एसएल रख नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ी होगी कि 50 किसी स्टॉक में अगर मुझे 54% मिल रहा है, 50% मिल रहा है, उसके बाद अगर मैं उसको 4500-4600 आने का इंतज़ार करूँ, ये तो मेरे से नहीं होगा। यहाँ पे हाँ, ये मैं कर सकता हूँ कि अपनी जो मेरा पोर्टफोलियो का 5% मैंने डाल रखा है, तो उसमें से 2% प्रॉफिट बुक कर लूँ। बाकी जो 3% बचा उसमें मेरा कोई सपोज़ अगर मेरे पास 10 क्वांटिटी, 10 में से मैंने 4 निकाल ली, तो यहाँ पे बाकी जो हैं वो मेरा फ्री है और रिस्क फ्री हो जाएगा। बाकी जो ये 2% जो भी है, 2 या 3% मेरे पोर्टफोलियो को बचा है, उसको मैं आराम से होल्ड कर सकता हूँ। या फिर ठीक है, क्या बोलते हैं, जनवरी की स्टार्टिंग जहाँ से ये इसमें न्यूज़ आई थी और ये फॉल स्टार्ट होता, अगर उसके नीचे वीकली क्लोज करेगा तो तब निकल सकते हैं, या फिर कोई दिन अगर यहाँ का इसके नीचे क्लोज होता है तब निकल सकते हैं। क्योंकि ये जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है, तो इसमें अभी तक ऐसा कोई खास वॉल्यूम तो खैर नहीं देखने को मिले हैं
कि ऐसा कोई ख़ास वॉल्यूम आया है। हाँ, पर अभी भी जब 5 साल बोला है तो 5 साल कैसे होल्ड करूँ? 5 साल होल्ड करने के चक्कर में भाई तो वापस से अगर 4600 आ गया, वापस 4600 आ गया, वापस नीचे वापस 3800 आ गया, तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। तो ये काम तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं अपना रिस्क मैनेज करके कर सकता हूँ कि अगर ये 5500 के नीचे कोई किसी भी फ्राइडे को अगर ये क्लोज़ करता है 5500 के नीचे, या किसी भी दिन क्लोज़ करता है, तो उसके अगले दिन में इसमें अपनी 50% प्रॉफ़िट बुक करके बाकी छोड़ देंगे। बाकी मेरा नहीं, बाकी पूरा पूरा पॉलीकैब का है। और फिर इसको आराम से अगर ये वापस चलने लगा, फिर उसमें ट्रेडिंग के हिसाब से कि अगर ये नीचे आया, यहीं पे अगर मैं 50% बुक कर लेता हूँ, फिर नीचे मुझे मिलता है, तो मैं वापस वो 50% जो मैंने बुक किया है उसको वापस इन्फ्यूज़ कर सकता हूँ दोबारा। कि हाँ, अगर मान लो ये मुझे मिलता है 5500 के नीचे ही आ गया, और फिर मुझे ये 5400-5200 मिल रहा है, तो उसको, उस फंड को मैं दोबारा इन्फ्यूज़ कर सकता हूँ। या 4500-4600 आता है, तो उस फंड को मैं वहाँ पे दोबारा इन्फ्यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ पॉलीकैब के फंडामेंटल में कुछ चेंज नहीं हुआ है, पॉलीकैब में कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो 5 साल के लिए जो बोला है तो होल्ड करना ही पड़ेगा। बट कुछ प्रॉफिट यहाँ पे अगर इन केस कोई ऐसा दिखता है कि भाई कोई किसी दिन अगर यूँ लगता है कि नहीं यार ये तो रिवर्स कर रहा है, यहाँ से फेक ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर जो बायर्स आने चाहिए थे वो नहीं आए, तो वहाँ पे उस केस में टीएसएल लगा कर, टीएसएल फुल क्वांटिटी में भी नहीं, अपना 50% प्रॉफिट, 50% क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक किया, बाकी 50% फ्री हो गई, चलो भाई निकाल देते हैं। या फिर एसएल एट कॉस्ट के साथ में फिर उसको चलता ही रहूँगा। अगर मैं एसएल एट मतलब ये 4500 के एसएल के साथ में चलना है मुझे, अभी 5700 पे 1200 रुपये का मेरा एसएल है, 1200 पॉइंट का मेरा एसएल है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं कम से कम यहाँ पे 40% अपनी क्वांटिटी बुक करूँगा, या कुछ 40-30 कुछ तो बुक करना चाहिए यहाँ पे, वो भी रिवर्सल पे। ऐसा नहीं कि ऊपर चले जा रहे और मैं कि यहाँ मुझे तो बुक करना है तो बुक कर लूँ, कुछ दिखेगा ऐसा रिवर्सल डेली कैंडल पे तब करूँगा। चलो ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।